नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। बेरोजगारी पर ये दोहरी मार क्यों? मेहनत भी तुम्हारी, नुकसान भी तुम्हारा, जवाबदेही किसी की नहीं। एक नेता 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ इन बेरोजगार युवाओं को 2 परीक्षाओं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ और शायद ना ही ये आखिरी बार हो। एक तो पहले ही सरकारी नौकरी के लिए मारामारी है, बमुश्किल परीक्षाएं होती है और उनमें भी धांधलियां हो रही है। अब रही सही कसर तब खत्म हुई जब 2 बेहद अहम परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएगी, यानी आपको किसी एक परीक्षा को तो छोड़ना ही होगा। ये भी सही है, परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं तो धांधली के आरोप कहां से लगेंगे। ये ऐसे पेपर हैं जिनके लिए बच्चे सालों मेहनत करते हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनकी सालों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। 2 परीक्षाओं का ये टकराव बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए एक नई चिंता का सबब बन गया है, जिनके पास अब ये तय करने की कठिन चुनौती है कि वो कौन सी परीक्षा में बैठे और कौन सी छोड़े। यूजीसी नेट और HAS दोनों ही परीक्षाएं युवाओं के भविष्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। HAS परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यूजीसी नेट के जरिए अभ्यर्थी शिक्षण और शोध जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में दोनों परीक्षाओं का एक ही दिन होना न केवल युवाओं के अवसरों को सीमित करता है, बल्कि उनके सपनों और मेहनत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस बारे में कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने इन दोनों परीक्षाओं की तैयारियों में सालों साल लगा दिए। अब परीक्षा की तिथियों के टकराव के कारण उन्हें किसी एक अवसर को त्यागना पड़ेगा। अब स्पष्ट है कि यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय भी। अभ्यर्थी बार बार राज्य सरकार और परीक्षा आयोजक संस्थानों से ये मांग कर रही हैं कि वो इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और किसी एक परीक्षा, विशेषकर HAS की परीक्षा तिथि में बदलाव करें, ताकि ये अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में बैठ सके। अब समय कम है, लेकिन फिर भी अगर ये निर्णय नहीं लिया गया तो हजारों युवाओं को इस प्रशासनिक असमंजस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, ने परीक्षा की तिथि 29 जून तय की है। इसीलिए अभ्यर्थियों को लगता है कि राज्य सरकार दोनों परीक्षाओं में शामिल होने से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तिथि में बदलाव कर सकती है। दूसरी ओर यूजीसी ने नेट के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी, जो उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के अलावा सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और 85 विषयों में PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देता है। ये परीक्षाएं 25 जून से 29 जून तक आयोजित होने वाली है। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर पहले ही डेट शीट जारी कर दी थी और उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए आवेदन भी कर चुके। दोनों परीक्षाओं के लिए इच्छुक युवाओं का कहना है कि अगर राज्य सिविल सेवाओं की तिथियों में बदलाव नहीं किया जाता तो हमारे जैसे कई उम्मीदवारों को दोनों परीक्षाओं में से एक को छोड़ना पड़ेगा, जो हमें दोनों परीक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर अवसर से वंचित कर देगा। क्योंकि दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक लंबा समय, कभी कभी सालों का समय लगता है, इसीलिए दोनों परीक्षाओं में से एक को छोड़ना अन्याय होगा। अभ्यर्थियों ने इस बात पर अफसोस जताया है कि दोनों परीक्षाओं का समय भी एक ही है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं सुबह और शाम 2 सत्रों में आयोजित की जानी है, जिससे कोई भी व्यक्ति दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा। राज्य में सरकारी नौकरियां कम होने के कारण कई युवा विभिन्न श्रेणी नौकरियों में नियुक्ति पाने के लिए सिविल सेवाओं के साथ साथ यूजीसी नेट पर नजर रखते हैं। वो इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करने में रात दिन एक कर देते हैं और कई साल परीक्षा में बैठने में बिता देते हैं। अब सबसे चिंता की बात यह है कि ना तो राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की तारीख टालने की बात मानी और ना ही यूजीसी नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में कोई बदलाव मुमकिन है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम HAS की परीक्षा को कुछ दिन आगे बढ़ाया जाए, ताकि उन्हें दोनों मौकों का लाभ मिल सके। लेकिन सत्ता में बैठे लोग इसे कोई जरूरी मुद्दा नहीं मान रहे और विपक्ष, जो इस मुद्दे पर सवाल उठा सकता था, वो भी आंखें मूंद कर बैठा है। इस मुद्दे पर ना राज्य सरकार कुछ बोल रही है और ना ही विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है। विडंबना भी है
और सवाल भी। जब एक नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है तो फिर एक अभ्यर्थी को 2 परीक्षाओं से क्यों वंचित रखा जा रहा है? क्या बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आता है? चुनाव से पहले हर पार्टी रोजगार देने के वादे करती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो वादे भी कागज पर ही दम तोड़ देते हैं। यही कारण है कि बेरोजगारी अब सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक ढोंग बन चुकी है। आज बेरोजगारी के आंकड़े सिर्फ रिपोर्टों में नहीं, हर घर में दिखते हैं। हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन नौकरियों का रास्ता या तो पेपर लीक में अटकता है या तारीखों के टकराव में। युवाओं के भविष्य से ऐसा खिलवाड़ गलत है। सरकार अगर वाकई रोजगार को लेकर गंभीर है तो उसे सिर्फ मंच से भाषण नहीं देने चाहिए बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी करना चाहिए, वरना जनता को यह मानने में देर नहीं लगेगी कि बेरोजगारी सिर्फ नेताओं की राजनीति का हिस्सा है, समाधान का नहीं। फिर चाहे भाषणों में रोजगार क्रांति की बात हो या वादों में हर हाथ को काम, ये सिर्फ सियासी जुमले हैं, जमीनी सच्चाई नहीं। युवाओं को मौके चाहिए, मोहलत नहीं। बहरहाल आज की इस चर्चा पर इतना ही। आप सभी की इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।